और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट एमएलसी चुनाव को लेकर। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एमएलसी चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, यहां पर संजय मयूख को भी उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताते चलें कि यहां पर ये लिस्ट जारी कर दी गई है, आधिकारिक तौर पर ये सूचना दे दी गई है। अनिल कुमार ठाकुर भी उम्मीदवार बनाए गए हैं और शीला पंडित बीजेपी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए चुनाव को लेकर के यहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है एमएलसी चुनाव को लेकर। एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे शैलेंद्र। जदयू के द्वारा सूची जारी की गई थी और अब 4 उम्मीदवार की जो सूची है वो जारी की गई है। पवन सिंह एक चर्चित और बड़े चेहरे, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। संजय मयूख को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अनिल ठाकुर और शीला पंडित प्रजापति, इन्हें भी उम्मीदवार बनाया है। तो कुल 4 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पवन सिंह को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार कई कयास चल रहे थे, कभी राज्यसभा जाने की बात या फिर और भी कई चीजों में उन्हें लाने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये तय हो गया कि पवन सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। दूसरी ओर संजय मयूख, अनिल ठाकुर जो कि नाई जाति से आते हैं और जो शीला पंडित प्रजापति हैं वो कुम्हार जाति से आते हैं। पवन सिंह अगड़ी जाति से, राजपूत से आते हैं और संजय मयूख का समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात इसमें ये सूची को हम देखेंगे तो यहाँ 4 लोगों की सूची जारी की गई है और 4 लोगों की सूची जदयू के तरफ से भी जारी की गई है। एक पर उपचुनाव है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 9वें सीट पर बिहार विधान परिषद का चुनाव होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा को जो एक सीट देने की बात थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक सीट देने की बात थी, उन दोनों का क्या होगा। तो ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इन 4 उम्मीदवारों की जब सूची जारी हुई है वो उसके बाद देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल इस पर भी मंथन जारी है और देखना होगा कि आगे जो 9वें सीट पर क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो 4 सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जदयू ने भी थोड़ी देर पहले सूची जारी की है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और ये वो नाम है जो कि काफी समय से चर्चा में बने हुए थे। हालांकि पवन सिंह को लेकर के ऐसा बहुत बार डिस्कशन न किया गया, लेकिन पवन सिंह को इसमें जोड़ा गया है। जाति का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए अब इस सूची को आप देखेंगे तो इसमें 2 अगड़ी जाति से हैं, एक राजपूत और एक कायस्थ, और 2 अति पिछड़े हैं। अनिल ठाकुर जो कि नाई समाज से आते हैं और दूसरा जो शीला पंडित प्रजापति हैं वो कुम्हार जाति से आती हैं। तो ये दोनों जो हैं ये अति पिछड़ा है और 2 अगड़ी जातियों से। पहले से भी एक कयास लगाया जा रहा था कि पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि ये पहले से तय था कि भारतीय जनता, जो खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो अगड़ी जाति के नेताओं को जगह मिलेंगी और वो तस्वीर भी दिखाई दी कि 2 लोगों को जगह दी गई है, पवन सिंह को और संजय मयूख को। और अनिल ठाकुर और शीला पंडित जो है ये दोनों पिछड़ी जातियों से हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम पूरे समीकरण को देखें तो एनडीए में का जो बीजेपी और जदयू का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है साफ तौर पर कि एक सामूहिक प्रयास और आपसी बातचीत के आधार पर इन लोगों का जो नाम है वो तय किया गया था, क्योंकि अगड़ी जाति जदयू से नहीं दिया गया, लिहाजा बीजेपी से 2 अगड़ी जातियों का नाम है और 2 अति पिछड़ों का नाम है। और अब ये देखना होगा कि जो एक सीट बचा हुआ है उस सीट पर से या लोक जनशक्ति पार्टी को वो सीट जाती है या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को उम्मीदवार बनाया जाता है या जो विपक्ष के लिए जो एक सीट है उस पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाता है। ये देखने वाली बात इसमें सबसे दिलचस्प होगी, क्योंकि पहले से ये माना जा रहा था कि 3 सीटों पर ही बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन ये जो सूची है 4 उम्मीदवारों की सूची है और इसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 9वें सीट पर अब कहीं ना कहीं जो सियासी विवाद है वो फिलहाल बिहार में बढ़ता दिखेगा। या नुकसान विपक्ष को होगा या नुकसान एनडीए के किसी एक घटक दल को, उपेंद्र कुशवाहा को या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेंद्र। अब चूंकि 8 उम्मीदवारों का नाम हो चुका है ऐलान, एक बाकी है, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो नाम अभी दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अनुभव का भी ध्यान रखा गया है। जहां पर किसी को पहली बार उम्मीदवार बनाया गया है तो किसी को तीसरी बार भी मौका दिया है, लेकिन अब 9वां उम्मीदवार कौन होगा शैलेंद्र, ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल जी, तो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी से उम्मीदवार दिया जा रहा है, वहां से उम्मीदवार तय है, क्योंकि उनकी संख्या भी कमोबेश एक सीट के आसपास है। तो उनकी जो मांग है और वो एक सीट जो है वो उन्हें दिया जा रहा है। एनडीए में एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से होगा, लेकिन एक सीट या तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जाएंगे जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, या फिर जो विपक्ष का सीट है उस पर वोटिंग होगा। और ऐसे परिस्थिति में वोटिंग में या तो वो सीट विपक्ष के पास जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को मिले। यदि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को वो सीट मिलता है तो ये भी संभावना है कि जो विपक्षी खेमा है उसमें बड़ा टूट भी हो सकता है। लेकिन अभी इन तमाम चीजों पर कुछ भी साफ साफ कह पाना काफी मुश्किल है कि आखिर एक सीट पर आगे क्या होगा। ये देखना होगा कि आगे एक सीट के लिए क्या रणनीति एनडीए ने बनाई है। विपक्षी खेमे में टूट की संभावना मतलब किस तरीके से रहने वाली होगी शैलेंद्र? हाँ बिल्कुल, देखिए यदि यहाँ अब एक ही गुंजाइश बच रही है कि या तो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को उम्मीदवार न बनाया जाए या फिर जो विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा उस विपक्ष के लिए जो एक सीट बची हुई है 9वां सीट है उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को चुनावी मैदान में उतारा जाए, उस पर वोटिंग हो और वोटिंग के दौरान यदि ये चुनाव जीतते हैं तो ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के 9वां सीट है वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यदि 9वें सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो मतदान है वो मतदान होगा और मतदान के बाद ही देखा जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। और उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से लगे भी हुए थे शैलेंद्र, बार्गेनिंग में, नेगोशिएशन में, बातचीत में, हर जगह उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार बातचीत कर रहे हैं, एनडीए के बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की और चूंकि उनकी संख्या बल कम है, अब ऐसे परिस्थिति में यह भी माना जा रहा है कि जो 9वां सीट होगा उस सीट पर चुनाव अब की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए यहाँ पर आधिकारिक तौर पर लिस्ट जो है वो जारी कर दी है एमएलसी चुनाव के लिए, और इसमें नाम पवन सिंह का भी है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, अब इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें आपको, संजय मयूख को भी उम्मीदवार बनाया गया है, अनिल कुमार ठाकुर भी उम्मीदवार बनाए गए हैं, और इसके साथ साथ शीला पंडित भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार उतारी गई हैं। तो ये 4 नाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। इसके पहले जेडीयू ने भी जारी किया। तो यहाँ पर अब एक सीट को लेकर के अभी चर्चा और कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि एक सीट जो आखिर में है उस पर किसका नाम आने वाला है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि एलजेपी से किसी को मिल जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मिल जाए। अब देखना होगा कि वो एक सीट जिसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है उस पर किसका नाम आता है। क्या उनके लिए